कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच कब किस पर हावी होकर उसे अपराध की राह पर ले जाए कह नहीं सकते। आगामी वेब सीरीज के एक उभरते हुए नवोदित गायक, गीतकार, संगीतकार और एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने मिलकर मिशन मालामाल बनाया और पैसे के लालच में आकर पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक 73 वर्षीय महिला और उनकी 39 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। शादरा जिले की कृष्णानगर थाना पुलिस ऑपरेशन यूनिट MTSU सीमापुरी की क्रैक टीम और स्पेशल स्टाफ ने इस सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात को सुलझा लिया और दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शादरा जिले के DCP रोहित मीना ने बताया कि 31 मई को पुलिस को सूचना मिली कि घर से बदबू आ रही है। घर में 2 माँ बेटी रहती है जिन्हें 3-4 दिन से बाहर नहीं देखा। फ्लैट की बाहर से कुंडी लगी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस फ्लैट की खिड़की तोड़कर अंदर गई तो कमरे में माँ बेटी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कृष्णानगर थाने के SHO इंस्पेक्टर रजनीश कुमार, ऑपरेशन यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिनेश आर्या, इंस्पेक्टर विकास कुमार, इंचार्ज स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में एक मल्टी टीम ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने 200 से भी अधिक CCTV फुटेज की गहन छानबीन की और फिर एक आरोपी किशन तक पहुंची। आरोपी किशन घर से फरार हो गया था। दूसरे आरोपी अंकित की भी पहचान हो गई और किशन को कांतिनगर से पकड़ लिया गया और इसके बाद अंकित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी व्यक्तियों से लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि किशन एक चिकित्सा उपकरण आधारित फर्म मेडिट्रॉनिक्स में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और उसने खुद को NCR होम ट्यूशन कंपनी में रजिस्टर्ड कराया था और पीड़ित राजरानी से मिला। राजरानी को अपनी विकलांग बेटी गिन्नी के लिए कंप्यूटर ट्यूटर की जरूरत थी। उन्होंने अप्रैल से ट्यूशन के लिए घर जाना शुरू किया और धीरे धीरे पीड़ितों का विश्वास जीत लिया क्योंकि पीड़ितों ने उन्हें ऑनलाइन भुगतान के लिए कुछ खाता विवरण साझा किए। शुरू में उन्होंने खातों से फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर करने की साजिश रची लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि उन खातों में नेट बैंकिंग और ATM की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद उन्होंने पीड़ित को लूटने की योजना बनाई और WhatsApp पर इस योजना को मिशन मालामाल का नाम दिया। मिशन मालामाल को अंजाम देने के लिए आरोपी अंकित घटना के एक दिन पहले असम से दिल्ली आया था और उसने इलाकों में रेकी करना शुरू कर दिया और लक्ष्मीनगर इलाके से एक चाकू खरीदा। घटना वाले दिन घर में उनकी दोस्ताना एंट्री हुई और उन्होंने पीड़िता राजरानी और दिव्यांग गिन्नी की उम्र का पूरा फायदा उठाया। वह घर में भारी मात्रा में नकदी और गहनों की उम्मीद कर रहे थे। आरोपियों में से एक ने गिन्नी को पानी देने के लिए कहा और जैसे ही गिन्नी रसोई में गई दोनों आरोपियों ने मृतका राजरानी के गले पर चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया और फिर उनमें से एक ने रसोई में गिन्नी के गले पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद सफाई की और घर में तोड़फोड़ की और सामान लूटकर फरार हो गए। आरोपी अंकित ने घर से निकलने से पहले खून के धब्बे वाली अपनी टी-शर्ट बदली और ये सुनिश्चित किया कि कोई निशान न रह जाए। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। आगे की जाँच चल रही है। 31 तारीख को हमें लगभग 7:56 पे हमें PCR कॉल की थी कि एक घर में से बदबू आ रही है। वहाँ के पड़ोसी ने कॉल की थी और वहाँ पे 2 माँ बेटी रहती है, वो 3-4 दिन से नहीं दिखी। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और हमने विंडो को ब्रेक ओपन किया और हम टीम ने एंटर किया तो हमें वहाँ 2 डेड बॉडीज़ मिली और जो घर था वो रैंसैक में था। काफ़ी हमने फिर FSL टीम से इसका स्पॉट का इंस्पेक्शन कराया और उसके बाद हमने इसमें मल्टीपल टीम्स हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने गठित की। इसमें सबसे जो फर्स्ट जो क्लू इसमें हमारी ऑपरेशंस टीम को फर्स्ट क्लू मिला था जो इंस्पेक्टर दिनेश आर्या, सब इंस्पेक्टर विनीत इनके नेतृत्व में थी और इनको CCTV फुटेज चेक करते हुए पूरा 200 से ज़्यादा CCTV चेक करते हुए ये उस घर तक पहुंच गए जहां से वो कल्प्रिट्स आए थे। वहाँ पे ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाने पे उस घर से ताल्लुकात पता चला कि कोई ना कोई जो अक्यूज है वो इस घर से रिलेटेड है। क्योंकि ये मैटर मीडिया में रिपोर्ट हो चुका था उसके अंदर तो अक्यूज को पता चल गया था तो वो वहाँ से फ्ली कर गया था। इसमें फिर मल्टीपल टीम्स इसमें टेक्निकल डिटेल्स पे काम करते हुए उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये जो अक्यूज थे काफ़ी शातिर थे। इन्होंने अपना WhatsApp कॉल से बात कर रहे थे या इस तरीके से एक टाइम फिक्स करके एक लिमिटेड टाइम के लिए बात करते थे फिर बंद कर देते थे। तो इसमें जो रेड्स थी उसमें हमारी काफ़ी सारी टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम, सीमापुरी की क्रैक टीम, पुलिस स्टेशन कृष्णानगर की क्रैक टीम, SHO कृष्णानगर की टीम, तो मल्टीपल टीम्स ने इनकी रेडिंग के लिए इनके जो भी पॉसिबल हाइडआउट्स थे इन्होंने अक्रॉस 5 सिटीज़ हमारी रेड चली। उसमें हमने 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया और जो भी इनके हम टीचर्स को भी इंट्रोगेट करते जैसे हमने बताया कि हमने प्रोसेस में 200 से करीब लोग इनके कॉन्टैक्ट्स को इंट्रोगेट किया और तो हम इनको भी
जैसे इनको इंट्रोगेट, तो हमारी टीम इतने टाइम में वहाँ CCTV के थ्रू हमारी टीम वहाँ पहुँच गई, और जब हमने उस घर के रेजिडेंट्स को एनालाइज किया तो हमें ये कंफर्म हो गया, जब फर्दर टेक्निकल डिटेल्स निकाली और जो टैंपरिंग की थी उसकी डिटेल्स निकाली और रेलेवेंट टेक्निकल एनालिसिस के बाद बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया कि हमारे लिए। सर आपने कहा पुलिस से बचना इनको आता है, कैसे? इन्होंने कई जगह मतलब बचने के लिए, जैसे कि एक तो फ़ोन कान पे फ़ोन लगा के और फेक अज्यूम करके बात करने का अज्यूम करके घूमे हैं ये। साथ ही साथ इन्होंने जैसे कि अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने कई जगह चेंज किया। इन्होंने कभी ऑटो लिया, कभी पैदल लिया, कभी, तो अपना बार बार इन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक किया। फ़ोन यूज़ बिल्कुल भी खुद का नहीं किया, बिल्कुल जैसे पब्लिक से किसी से भी राह चलते आदमी से फ़ोन मांग के और उसका यूज़ करते थे, तरीके क्रिएट करते थे अपने तरीके से। उन्होंने ये जिनकी आइडेंटिफाई हो गए तब इन्होंने ये किया, और साथ ही साथ इन्होंने पूरा अपना जो पहले का प्रोसेस इस तरीके रखा कि हम अपना नॉर्मल सी रिज्यूम कर सकें और किसी को हम पे शक ना हो, क्योंकि वारदात को भी काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 6 दिन के बाद ये डेड बॉडी। क्या मर्डर कैसे था सर? वो लूट का सामान फिर इन्होंने बेच दिया था या बरामद कर? हाँ, कांटेक्ट में कैसे है? हाँ, ये दोनों जहाँ तक जो हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है कि ये काफ़ी इस तरीके से जो सीरीज़ को देखते थे, तो इनको ये आइडिया इस तरीके से पुलिस की वर्किंग होती है, और ये जो है एक लालच में आ गई कि इस लेडीज़ के पास, क्योंकि वो लेडी थी क्योंकि उसकी 3 बेटियाँ थी, बाकी 2 बेटियों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसने काफ़ी सारी सिंपैथी या एम्पैथी लेने के लिए उससे बातचीत करते रहते थे उस लेडी के साथ, और काफ़ी इस तरीके से उसको नॉलेज गेन हो गई इस तरह के बारे में, और उनके कौन रहने वाले हैं, कौन आएगा नहीं आएगा, शक होगा नहीं होगा, इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा प्लान किया। वारदात से ठीक 1 दिन पहले उसको बुलाया गया आसाम से, और एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने 17 से ये मारने वाला जब उन्होंने इसको प्लान कर दिया था, और फिर इसको प्लान तरीके से अंजाम दिया। रोहित जी, इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें कौन कौन लोग थे और उन्होंने ऑपरेशन मालामाली क्यों नाम रखा था? ये अभी सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, और इस पर मालामाल तो बाय नेम भी वो है, क्योंकि इसको इन लेडीज़ के पास, क्योंकि शी वॉज अ डिग्निफाइड रिटायर्ड लेडी एंड शी हैड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल्सो, तो शी बेसिकली उनको पता था कि शी वॉज रिच, सो अर्ली टू से, बट यस इन्वेस्टिगेटिंग। मतलब लूट भी कर के भाग सकते थे, मारा क्यों, मतलब कि डिस्क्लोज हो जाए? इस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्कफल हुआ था और आगे टाइम की हमारा हुआ खून है, तो इस पर हम अभी तफ्तीश करें। ग्रुप में टोटल कितने लोग थे? टोटल अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन थे सर कुछ लोग और? अभी शुरुआती जांच में अभी मतलब कोई सर, इनको पता था कि मर्डर के बाद पुलिस जो है FSL की टीम को बुलाएगी और वो ब्लड जो उनकी निकला था उसके जरिए पकड़े जा सकते थे। उन्होंने अपना ही ब्लड जो है उसके प्लॉट साफ किए थे, बाकी छोड़ दिए सर। ये अपने घर से बाहर अपने जूते खोल के आए थे और इनके पैरों में ब्लड लग गया था, क्योंकि काफ़ी खून बाहर था, और ये लगभग 1 घंटे के आसपास वारदात के मौके पर रहे, तो डोर पे कई जगह खून पैरों के निशान लगते थे, हाथ में से ब्लड लगा हुआ था, जैसे कभी ब्लीड करता था। इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है थ्रू उसके फ्रेंड्स और थ्रू मीडिया, तो उसने उसके और पॉसिबल हाइड आउट्स हमने पता किया, उसके फ्रेंड्स पता किया, और फाइनली वो कोर्ट को पे सरेंडर करने जा रहा था, तो हमारे कृष्णा नगर की टीम ने उसको लैंड किया। इसमें जो वारदात में जो सेकंड एक्यूज था उसका नाम किशन था, और वो लक्ष्मी नगर में रहने वाला था। जो खास बात इसकी है इस केस की, ये केस कैसे स्टार्ट हुआ, ये जो किशन है ये एक मार्केटिंग मैनेजर है। ये टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।